नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से जो चालक, उचालक और सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालकों के जो क्लास का जो दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर की दूसरी क्लास लेके आए हैं। और जितने हमने पिछले 15 क्वेश्चंस देखे हैं, उन सभी 15 क्वेश्चनों को हमने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। और उससे आगे आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और फटाफट अपने वीडियो में शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए और अपने यार दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों को यूपीपीसीएल TG2 की जो बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोगों को जो प्रीवियस क्वेश्चंस यानी ओल्ड पेपर्स आए हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। ठीक है, तो आप लोग चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, और स्क्रीन पर दिखने के बाद में आप लोगों को पता चल रहा है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए, नीचे दिखा हुआ है बाकायद। ठीक है, तो इसको फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। वोल्टेज ग्रेड में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। जो ऑप्शन दिया हुआ है, अति उच्च वोल्टेज और मध्यम वोल्टेज और निम्न वोल्टेज। अब आप लोगों को इसको सर तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से इसको समझेंगे हम कि इसकी प्रत्येक जो अति वोल्टेज कितना वोल्टेज तक उसको सहन कर सकता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर तो हम बता सकें आपको कि उच्च वोल्टेज होगा ही। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? उच्च वोल्टेज होगा। लेकिन हम बातें करते हैं सभी के बारे में। पहली बात हम करते हैं कि जीरो जो वोल्टेज 0 से और 250 वोल्टेज होता है, वो हमेशा ध्यान रखना लो वोल्टेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? लो वोल्टेज के अंदर। और जो 250 वोल्टेज से और 650 वोल्टेज होता है, वो मीडियम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मीडियम के अंदर आता है। और 650 वोल्ट से और 33 kV होता है, उस 33 kV का अंदर आता है, तो वो हाई वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? हाई वोल्टेज कहलाता है। और 33 kV से अधिक यानी कि 33 kV से ऊपर होता है, वो EH, ठीक है, EHV कहलाता, यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाता है। तो इसमें 650 से और 33,000 वोल्ट यानी 33 kV तक माना गया है, तो उच्च वोल्टेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या बताया हमने? बी बताया। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई कि सारी की चीज़ें हम बता दी। 0 से लेकर 250 से 650 मध्यम, और 0 से 250 होता है लो वोल्टेज के अंदर, 650 से 3300 वोल्टेज के अंदर हाई वोल्टेज होता है, और 33 kV से ऊपर होता है, वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? जो कार्बन कंडक्टर है, सीसा और टिन कंडक्टर, चांदी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो जो सौर बैटरी के अंदर जो होता है, वो हमेशा ध्यान रखना कौन सा किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना उसके अंदर क्या होता है? सेमी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। सेमी कंडक्टर सामग्री का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे हमारे पास कोई प्लेट होती है, वो अर्धचालक प्रकार की होती है। जैसे सोलर सेल होता है, वो सोलर सेल किस प्रकार की होता है? वो अर्धचालक होता है। PN जंक्शन डायोड होता है, वो भी अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इसके बारे में हम थोड़ा सी बातें कर लेते हैं। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सौर ऊर्जा है, वो क्या करता है? उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसके जो अर्धचालक होता है, वो सामग्री के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन का जो वोल्टेज का जो मान होता है, 0.5 से 1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1 वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधन पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो जो विद्युत रोधन होता है, वो विद्युत रोधन की अगर हम बातें करते हैं, तो विद्युत रोधन होता क्या है? ठीक है, तो वायु कोटरिका को तेल से भरना, पदार्थ के पृष्ठ को आच्छादित करना, वायु कोटरिका बनाना और पदार्थ को जंग से बचाना।
ये भी यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बातें हम कर रहे हैं, तो विद्युत रोधन का मतलब क्या होता है, जो इंसुलेटर होता है का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा, वायु कोटरिका को तेल से भरना। ठीक है, क्यों भरते हैं हम, क्यों भरते हैं इसके बारे में। जो विद्युत रोधन पदार्थ के संचेचन का उद्देश्य वायु कोटरिका को तेल से भरना होता है। तेल से भरने के बाद पदार्थ की विद्युत रोधन क्षमता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, विद्युत रोधन जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद में पानी प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीवीसी तारों का प्रयोग के लिए किया जाता है। पीवीसी तारों के लिए प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टता, केवल मध्यम वोल्टता, केवल निम्न वोल्टता और निम्न और मध्यम वोल्टता। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो पीवीसी तार होता है, उस पीवीसी तार का प्रयोग हमेशा निम्न और मध्यम वोल्टता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात, जो पीवीसी होता है वो पीवीसी का जो पूरा नाम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। इसका कभी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है, तो पीवीसी का जो पूरा नाम होता है वो पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, और ये पीवीसी तारों का उपयोग मध्यम और निम्न वोल्टता के लिए किया जाता है, और पीवीसी का जो पूरा नाम बता दिया मैंने, पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है। संचरण यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रयोग किया जाता है, ब्लॉक का जो तार होता है वो किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता दें कि जो आए हुए क्वेश्चंस को ही हम क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हम ऐसे बातें नहीं है कि हम वैसे क्वेश्चन उठा के देख रहे हैं, आपके सामने लिखी हुई चीज़ें होती हैं। यूपीपीसीएल TG2 के अंदर डेट भी दिया हुआ है 25/1/2019 और शिफ्ट फर्स्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कागज़ रोधित, तेल रोधित, पटलित लैमिनेटेड और पीवीसी रोधित। जो तारों का जो प्रयोग होता है बिजली के बड़े ब्लॉकों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, हमेशा कागज़ रोधित होता है। कैसा होता है, कागज़ रोधित होता है, क्योंकि बिजली के जो बड़े ब्लॉक के संचरण एवं डिस्ट्रीब्यूशन में कागज़ रोधित तारों का उपयोग ही किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसके मुख्य गुण तो होंगे ना कुछ ना कुछ। इसके मुख्य गुण क्या होता है कि देखो मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्य इसकी जो उच्च जो विद्युतशीलता होती है, उच्च विद्युतशीलता होती है, उच्च विद्युत रोधन क्षमता होती है, उच्च रेजिस्टिविटी होती है और आर्द्रता से प्रभावित होता है। ठीक है, क्या होता है, आर्द्रता से प्रभावित होता है। तो ये इसके मुख्य गुण होते हैं जो विद्युत रोधन होता है। कागज रोधित की बात हम करते हैं कि उसकी डाइलेक्ट्रिक उच्च विद्युतशीलता होती है, उच्च विद्युत रोधन क्षमता होती है, उच्च प्रतिरोधकता होती है और आर्द्रता से प्रभावित होता है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। देखा, वेल्डेड केबल्स का प्रयोग विद्युत संस्थापन में किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है। तो 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 1100 वोल्ट और 20,000 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज़ें आप लोगों को 20,000 का मतलब होता नहीं है, ये तो आएगा नहीं। 1100 वोल्ट की अगर बात करते हैं तो ये भी उसका ऑप्शन नहीं आएगा। 22,000 वोल्टेज और 11,000 वोल्टेज की बातें हम करते हैं तो 11,000 नहीं आएगा, इसके अंदर 22,000 वोल्टेज का उत्पादन किया जाता है, संस्थापित वोल्टेज के स्तर पर किया जाता है। क्यों किया जाता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे वेल्डेड जो केबल का जो उपयोग होता है, वेल्डेड केबल का प्रयोग हमेशा 22 kV तक किया जाता है। और स्क्रीन जो केबल होती है उसका उपयोग 66 kV तक किया जाता है। कितने kV तक किया जाता है, 66 kV का तक किया जाता है। और वेल्डेड केबल की बात हम करते हैं 22 kV तक, यानी 22,000 वोल्टेज तक ही इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है स्क्रीन केबल का प्रयोग कहाँ तक करते हैं, 66 kV तक हम इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो हम उसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से बेहतरीन, मतलब और भी कुछ अच्छा करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटर संबंधित कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है।
जो मोटर होती है, मोटर के जो कनेक्शन होते हैं, उस कनेक्शन के अंदर 3 कोर वाले जो तार होता है, उस पीवीसी रोधन का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो इसके अंदर दिया हुआ है कि काला पीला नीला, लाल काला पीला, लाल पीला नीला, लाल और काला। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जैसे मोटर होती है, उस मोटर के अंदर 3 कोर की जो केबल होती है, उसके अंदर जो कलर कोडिंग होता है वो हमेशा ध्यान रखना R, Y और B होता है, जिसमें रेड, येलो और ब्लू होता है। रेड का मतलब लाल होता है, और Y का मतलब येलो पीला होता है, और B का मतलब कहता है ब्लू होता है, नीला होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा RYB के अनुसार अगर हम बात करें तो किस प्रकार का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C होगा। क्या होगा इसके अंदर, C होगा, यानी कि जो RYB लाल पीला और नीला कलर कोडिंग के अंदर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है। जैसे दिया हुआ की बात हम बात करते हैं, दिए हुए पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध का होता है जिंक, अब्रक, चांदी और मैग्नीज। तो यूपीपीसीएल टी2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो उच्च इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है उसका प्रयोग की हम बात करते हैं तो वो किस प्रकार का होता है, वो अब्रक होता है। कैसा होता है, अब्रक होता है। क्यों होता है उस चीज़ को समझिए आप, क्यों होता है उस चीज़ को आप समझिए। कि जैसे मान लिया कि जो अब्रक होता है, वो अब्रक का जो उच्च विद्युत प्रतिरोध वाला पदार्थ होता है, जो अब्रक होता है वो कैसा होता है, उच्च विद्युत प्रतिरोध वाला पदार्थ होता है। अब्रक एक कुचालक इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है और इंसुलेटर का प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, जो अब्रक होता है वो कैसा होता है, कुचालक होता है, और कुचालक यानी इंसुलेटर का प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, कि इसलिए अगर एक कुचालक है, कुचालक अगर है तो इसी प्रकार से इसके अंदर धारा प्रवाह नहीं होता है। जबकि चांदी होता है और जिंक होता है, चांदी होता है और मैग्नीज होता है, जिनका प्रतिरोध निम्न और चालकता उच्च होती है। इसका आर तो क्या होता है, निम्न होता है, और जी क्या होता है, इसकी चालकता उच्च होती है। इस प्रकार से ये उच्च विद्युत प्रतिरोध वाला किस प्रकार का आंसर होगा, इसके अंदर अब्रक होगा। ठीक है दोस्तों, तो हाई ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस पढ़िए इसको और जवाब दीजिए आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधन पदार्थ के उदाहरणों को सूचीबद्ध करता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लिया कि 25, 152, 683 होता है। ये एक अपने पास एक ट्रिक हमने बनाई है। 25 का मतलब 25 नंबर पे वाई आता है, ए नंबर पे ए होता है, 5 पे ई होता है, 2 पे क्या होता है, बी होता है, और 6 पे क्या होता है, एफ होता है, और 8 पे क्या होता है, एच होता है, और 3 पे क्या होता है, सी होता है। और इसके जो टेम्परेचर की अगर बात करता आप गुणांक की बात करते हैं तो 90 होता है, 105 होता है, ठीक है, और 120 होता है, 130 होता है, 155 होता है, 180 होता है, और 200 होता है, 200 से अधिक होता है। तो ये तो इसका एक अलग से हो गया। बात हम केवल किस सूची पदार्थों की बात करें तो बी प्रकार का जो है, उस बी प्रकार के अंदर जो रोधन होता है, कौन सा पदार्थ किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अब्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है। और वर्ग बी के अंतर्गत बात हम कर रहे हैं तो बी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 130 डिग्री सेल्सियस के रूप में इसको माना जाएगा। ठीक है, 130 इसका माना जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी ओर। हम आपको पूरे क्वेश्चन का निचोड़ निकाल के आप लोगों के सामने रख रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ठीक है, विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ, जो विद्युत हीटर होता है, हीटर के अंदर किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम, चीनी मिट्टी, टंगस्टन और तांबा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपका कमेंट का जवाब मांग रहे हैं, आप इसका आंसर आप लोग ही बताओगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातें हम करते हैं। सूती टेप कागज, सूती टेप कागज आदि जैसी विसंवाहक सामग्री के संसेचन का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है,
इसका अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, वायु कोटिका को तेल से भरना, सामग्री को ताप से बचाना, वायु कोटिका को वायु से भरना, सामग्री के पृष्ठ को आच्छादित करना। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वायु कोटिका को तेल से भरना। क्यों भरना, इसके बारे में आप लोग सुन लेना। सूती जो टेप होता है वो कागज़ आदि जैसे विषम वाहक यानी कि इंसुलेटिंग सामग्रियों के सचेशन का उद्देश्य का वायु कोटिका के तेल को भरना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तो जैसे मान लिया कि जिसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दिक् परिवर्तन, कम्यूटेटर, आर्मेचर, कंडक्टर और क्षेत्र कुंडलन। भाई बात ये है कि जैसे कोई भी जनरेटर होता है या अल्टरनेटर होता है, उसके अंदर जैसे आर्मेचर घूमता है, रोटर घूमता है, तो उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है वो किसके माध्यम से होता है? यानी कंडक्टर के माध्यम से होता है। चालकों के अंदर क्या होता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट बनता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि इसके बारे में हम डिटेल से और बातें कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब उपस्थित तार होता है, वायर होता है जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इंड्यूस्ड होता है, उसे कंडक्टर या चालक तार कहते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर। और ये चीज़ें होती हैं जैसे फैराडे का जो नियम होता है, फैराडे के नियम के अनुसार हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार उपस्थित है यानी कंडक्टर वायर है, और यदि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति हुई तो चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। साफ शब्दों वाली बात यह है कि जो फैराडे का जो नियम कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चालक तार उपस्थित है और उसके यदि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोई सापेक्ष गति लगाई जा रही है तो उस चालक के अंदर क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल या ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो वो कंडक्टर के अंदर होगा, यानी कि चालक के अंदर ही होगा। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत इस्त्री के तापक अवयव के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ, यानी कि विद्युत इस्त्री के तापक अवयव के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा? शीशा होता है, अब्रक होता है, द्विधात्वक होता है, रबड़ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो विद्युत इस्त्री के अंदर जो तापक होता है अवयव को विद्युत रोधन के लिए, वो हमेशा ध्यान रखना अब्रक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे उसके अंदर एक अचालक पदार्थ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और माइका आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो अब्रक होता है उस अब्रक की जो डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है वो 20 से 60 किलोवोल्ट प्रति mm होता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब्रक की जो डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 20 से 60 किलोवोल्ट प्रति mm होता है। और ध्यान रखना जो अब्रक होता है वो अब्रक हमेशा कुचालक परंतु ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो अब्रक होता है वो अब्रक क्या होता है, विद्युत का तो क्या होता है, कुचालक होता है, विद्युत का तो क्या होता है, कुचालक होता है, और जो ऊष्मा का तो क्या होता है, सुचालक ही होता है। ठीक है भाई, ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, और विद्युत का कुचालक होता है। चीज़ें आप लोगों को क्लियर है? इसके अंदर कई क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, अब्रक है, जिंक है, नाइक्रोम है और तांबा है। जो ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण माना जाता है, उसका जवाब आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए और मैं इसको फिर आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है भाई, देखिए बातें हम करते हैं। इस क्वेश्चन का जो जवाब तो हमारे पास क्या होगा, अब्रक होगा, यानी कि जो ऋणात्मक ताप गुणांक की अगर बातें हम करते हैं तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, अब्रक होगा। अब बात हम करते हैं, एक सुना होगा आप लोगों ने एनटीसी और एक सुना होगा पीटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये पूरा नाम पूछ सकता है। पीटीसी का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो इसका तापमान गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है, किसका होता है, अब्रक का। ठीक है, और दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पे
कि अगर कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, और ताप गुणांक को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, जो अचालक होता है वो प्रतिरोध ताप गुणांक का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसी कारण से अचालक का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ये किस में होता है, ऋणात्मक में होता है। ठीक है, जैसे जिंक हो गया, तांबा हो गया और नाइक्रोम में मिश्र धातु, इन सब का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हम क्या मानेंगे, इसको अब्रक माना जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नाइक्रोम भी माना जाता है। ऑप्शन डी का भी उसको राइट माना जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के परमाणु क्रमांक, यानी तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तांबे का जो परमाणु होता है वो इसका जो ऑप्शन है 39, 19, 9 और 29, तो तांबे का हमेशा 29 होता है। तो आप लोगों को पता है कि जैसे 2n² होता है, इसको 2, 8, 18 और 36, तो इस प्रकार से इसको माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन में से भरा जाता है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 2, 8, 18, यानी 2, 20, 28 और एक लास्ट की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चंस देखे हैं और इस 15 क्वेश्चनों में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाया और अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो वो कौन सा था, विद्युत हीटर के प्रयुक्त पदार्थ किस प्रकार का होता है, नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपकी इजाज़त चाहिए और आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं।